साथियों, आज की ये वीडियो कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि लखनऊ के सिंहासन के लिए लिखा गया एक डेथ वारंट जैसा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा चक्रवात उठा है जो साल 2027 के बड़े बड़े किलों को ताश के पत्तों की तरह ढहाने की ताकत रखता है। एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अपनी बिसात बिछा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए वाला रथ अपनी रफ्तार भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथियों, इन सब के बीच में एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसके सिर पर नीला साफा है और आंखों में बरसों का दबा हुआ प्रतिशोध। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद की। क्या 2025 और 2026 की उन गुप्त सभाओं ने उत्तर प्रदेश की तकदीर पर मुहर लगा दी है? क्या मुस्लिम और दलितों का यह डेडली कॉम्बिनेशन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के पसीने छुड़ाने वाला है? आज मैं वो कच्चा चिट्ठा खोलूंगा जिसे सुनकर सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसर जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हक की बात सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आप 2027 की सबसे बड़ी हकीकत से अनजान रह जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN यूपी उत्तराखंड। साथियों, राजनीति का एक कड़वा सच सुन लीजिए आज, जो आपको कोई नहीं बताएगा। जो शोर मचता है वो सिर्फ दिखावा होता है, असली खेल तो अंधेरे में रचा जाता है। साल 2025 में जब दुनिया को लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद शांत बैठे हुए हैं, तब वो उत्तर प्रदेश की जमीन के नीचे विस्फोटक बिछा रहे थे। उस साल चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ 2 बड़ी जनसभाएं की। वो सभाएं नहीं थीं, सर्जिकल स्ट्राइक थी। पहली सभा हुई वेस्ट यूपी के उस पावर सेंटर में जहां मुस्लिम और दलित आबादी का गठजोड़ किसी भी सरकार को पलटने का दम रखता है। और दूसरी सभा हुई पूर्वांचल के उस अभेद दुर्ग में जहां कभी हाथी चिंगाड़ता था। लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा है। चंद्रशेखर आजाद ने संविधान बचाओ का नारा तो दिया, लेकिन पर्दे के पीछे वोटों की ऐसी इंजीनियरिंग की कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जासूसी तंत्र को कानों कान खबर नहीं हुई। वो एक टेस्ट ड्राइव थी, ये देखने के लिए कि क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब अखिलेश यादव की साइकिल से उतरकर चंद्रशेखर आजाद के हाथ में अपना हाथ देगा। और नतीजा जानते हैं साथियों क्या रहा? उन सभी सभाओं में उमड़ा जनसैलाब दिल्ली तक के दरबारों में खलबली मचा गया। वहीं तय हो गया था कि असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की ये जोड़ी उत्तर प्रदेश के सियासी नक्शे को 2 हिस्सों में फाड़ने के लिए तैयार है। अब कैलेंडर बदलिए अपना और आइए साल 2026 में चलते हैं। जब जनवरी की हड्डियों को गला देने वाली ठंड में लोग अपने घरों में दुबके थे, तब चंद्रशेखर आजाद यूपी की सड़कों पर आग लगा रहे थे। 25 जनवरी 2026 आगरा का GIC ग्राउंड। साथियों, वो नजारा जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। हजारों हजार का हुजूम, नीले झंडों का नीला समंदर और एक ही नारा गूंज रहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। आगरा, जिसे दुनिया दलितों की राजधानी कहती है, वहां चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, बल्कि सीधे भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सबसे मजबूत किले में घुसकर ललकारा भी। 27 जनवरी को आगरा में जब उन्होंने शिक्षा और आरक्षण पर हमला बोला
तो सीधे दिल्ली में बैठी यूजीसी की कुर्सी तक हिल गई। बीजेपी के चाणक्य कांप उठे। लेकिन साथियों, असली पॉलिटिकल शॉक तो अभी लगना बाकी है। 4 फरवरी 2026 कन्नौज का छिबरा मऊ, कपूरपुर का वो मैदान उस चुनौती का गवाह बना जो सीधे सीधे अखिलेश यादव के घर में दी गई थी। सोचिए, जहां से खुद अखिलेश यादव सांसद हों, वहां घुसकर चंद्रशेखर आजाद का किसानों के हक की बात करना और सामाजिक न्याय का बिगुल फूंकना, यह बताता है कि अब साइकिल के पहिए सुरक्षित नहीं हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद अब समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में डाका डाल रहे हैं, या फिर वो खुद को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लगा रहे हैं? अब कान खोलकर सुनिए वो डेटा जो मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। सच से भरा यह डाटा यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें एससी यानी दलितों के लिए आरक्षित हैं। और याद रखिए, लखनऊ के सिंहासन का रास्ता इन्हीं 84 सीटों से होकर गुजरता है। जरा इन नामों को गौर से सुनिए, पेन पेपर पर नोट कर लीजिए। आगरा कैंट, जहां बीजेपी के गिरिराज सिंह धर्मेश बैठे हैं। आगरा ग्रामीण, जहां बेबी रानी मौर्य जैसी कद्दावर मंत्री का कब्जा है। कन्नौज, जहां पूर्व आईपीएस असीम अरुण की पकड़ मजबूत मानी जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की नजर इन वीआईपी सीटों पर नहीं, बल्कि उन 150 से 200 सीटों पर है जहां मुस्लिम और दलित मिलकर 60% से ज्यादा वोटर्स बनाते हैं। सहारनपुर की रामपुर मनिहारन, बिजनौर की नगीना, लखीमपुर की श्रीनगर, रणनीति बिल्कुल साफ है। जहां दलित मजबूत, वहां आजाद समाज पार्टी, और जहां मुस्लिम मजबूत, वहां असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। अगर ये दोनों नेता मिल गए तो यकीन मानिए साथियों, उत्तर प्रदेश में न समाजवादी पार्टी का PDA बचेगा और ना ही भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कार्ड काम आएगा। यह रियल भाईचारा अखिलेश यादव के फार्मूले को इतिहास के पन्नों में समेटने के लिए काफी है। साल 2022 में सिर्फ 0.13% वोट पाने वाला एक लड़का 2024 में नगीना लोकसभा सीट जीतकर राष्ट्रीय हीरो बन जाता है। यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक सियासी विद्रोह है। आज यूपी का मुस्लिम युवा समाजवादी पार्टी से पूछ रहा है, जब हमें जेल भेजा जाता है तब आप कहां होते हैं? दलित युवा मायावती से पूछ रहा है, जब हमारे हक पर डाका डाला जाता है तब आप सड़क पर आप क्यों नहीं उतरती हैं? और इन दोनों सुलगते सवालों का एक ही जवाब बन चुका है। उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं, सत्ता का दबाव है, वोटर लिस्ट की खींचतान है, संगठन की कमजोरी भी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जज्बा इन सब पर भारी पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ और असदुद्दीन ओवैसी की ताकत, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश में तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि पहला मोर्चा बना रहे हैं। ये आंधी अब रुकने वाली नहीं है। ये आंधी अब लखनऊ को अपनी चपेट में लेकर ही दम लेगी। तो साथियों, ये थी वो विस्फोटक कहानी जो 2027 में उत्तर प्रदेश की भूगोल और इतिहास दोनों बदल देगी। ये लड़ाई अब सिर्फ हार जीत की नहीं है, ये लड़ाई मान और सम्मान की है और हिस्सेदारी की भी है। अब आपकी बारी है।
आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की ये जोड़ी अमित शाह का मिशन 2027 यूपी फेल कर पाएगी? क्या अखिलेश यादव अपने इस बिखरते किले को बचा पाएंगे? तो साथियों, अपनी राय से कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए, पूरी ताकत के साथ लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आपको मेरी ये रिसर्च स्टोरी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आग की तरह शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सच्चाई की गूंज सिर्फ YBN यूपी उत्तराखंड पर सुनाई देगी। तो मैं था आपके साथ अजीत आनंद, मिलते हैं अगले बड़े धमाके के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।